13th October 1987 is when Kishorda passed away, and actually, he has only not been in his physical form. Otherwise, his musical form has always been there, continues to be there with as much gusto as it always used to be. पर फिर भी जो एकदम नए जनरेशन के बच्चे हैं उन्हें शायद अभी तक किशोर कुमार का जो जादू है वो नहीं पता था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक नए ढंग से किशोर कुमार को फिर से उन तक लाया जाए ताकि दे रियलाइज एंड अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ किशोर कुमार। हम लोगों ने म्यूज़िक लेबल के साथ मिलकर 11 गाने चूज़ किए, क्योंकि किशोरदा के बॉडी ऑफ वर्क में सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं। मतलब कोई गाना बोले ये इतना अच्छा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। तो 11 हमने गाने चुने किशोरदा के, जिसके हमारे पास राइट्स हैं, क्योंकि विदाउट हैविंग राइट्स आप ये प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। फिर जब मैं अमित दा के पास गया तो ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, ही वॉज वेरी नॉन इंट्रूसिव। इनफैक्ट ही गेव मी ब्लेसिंग्स सेइंग कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ही इवन सेड कि अगर बाबा जिंदा होते तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता और वो हंसते कि तुमने क्या काम किया है। और उन्होंने बस मुझे मजाक में ये कहा कि मुझे यार मेरे बाबा की लाइनें उनके जैसा मत गवाओ बिकॉज आई साउंड लाइक हिम, आप मुझसे कुछ नया गवाओ। तो वही प्रिंसिपल हमने सब सिंगर्स के साथ किया है कि सिंगर्स के साथ कुछ नई चीज़ें गवाई हैं इसमें, ताकि किशोर दा अनटच्ड रहें। अमित दा के साथ एक नहीं बल्कि एज एन एक्सेप्शन 2 गाने हैं इसमें। तो एक गाना है जाने जा ढूंढता फिर रहा, एक ये है, और एक आती रहेंगी बहारें। तो ये 2 गाने हैं उनके साथ। तो एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, जो किशोरदा जो सिंगर एसोसिएशन के पार्ट हैं, तो एवरी टाइम उनकी आवाज़ जहाँ भी बजेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट एसोसिएशन के थ्रू उनको ही रॉयल्टी जाएगी फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज वॉइस थ्रू द सोसाइटी विच इज़ कॉल्ड इसामरा नाउ। तो वो तो कंटिन्यू होगी, दैट इज एब्सोल्यूट। मैं इनका बॉडी ऑफ वर्क देखता रहता हूँ, ये बहुत ही एफर्वेसेंट हैं। इनका सिंगिंग स्टाइल नया है, यूनिक है। शी इज़ नेवर एम्यूलेटेड, आई एम श्योर शी इज़ बीन इंस्पायर्ड विद अ लॉट ऑफ सिंगर्स इन द वेस्ट एंड इन इंडिया, लेकिन इन्होंने सब मिला जुला के अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है। और जब ये गाना आया तो आई न्यू इट्स ओनली हर, बिकॉज आई थॉट कि किशोरदा के साथ उतना ही बॉयंसी और उतना ही अटैकिंग अगर वॉइस चाहिए तो फुल एनर्जी। हर गाने, हर जनरेशन में ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो टाइमलेस बन जाते हैं, बट ऑफ कोर्स एवरी 2-3 जनरेशंस अगर आप उन गानों को रिविजिट ना करो और री-इंट्रोड्यूस ना करो तो शायद द 3rd-4th जनरेशन माइट नॉट गेट टू नो अबाउट दैम। तो आई थिंक ये बहुत ब्यूटिफुल तरीके से किया गया, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले भी किशोरदा के गाने रीमिक्स किए गए, बट कभी उनके साथ एल्बम्स नहीं बनाए गए नए आर्टिस्ट के साथ। तो आई थिंक आप पुराने ओरिजिनल मेन लेजेंड आर्टिस्ट को भी रख रहे हो गाने में, द वे ही हैज ऑलरेडी परफॉर्म द सॉन्ग, और आप आजकल के जनरेशन के आर्टिस्ट भी रख रहे हो जो पॉपुलर है अमंग्स द यंगस्टर्स। एंड आई थिंक टू बी एबल टू बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस, क्योंकि मेरे लिए मुझे पता है who किशोर कुमार is because I have heard his music through my parents, but maybe like I don't know 20 people who are 10-20 years younger than me and their kids may not be able to have that opportunity unless हम लोग reintroduce करें इन गानों को। तो I think इस करेक्ट टाइम में भी आया ये प्रोजेक्ट जहाँ पे आर्टिस्ट जो चुने गए हैं को भी पता है किशोरदा कौन है, और हमारे भी कहानियां हैं, किस्से हैं कि हम किशोरदा के गाने मम्मी पापा से सुने, किसी को कोई कंपटीशन में गाना पड़ा, या जो भी है, सबका अलग अलग स्टोरी है। एंड तो हमारे भी किस्से हैं अबाउट किशोर कुमार। तो एक्साइटमेंट भी है कि हम उनके साथ गाने को एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एंड हमारे जो फैंस हैं उनको भी कुछ नया बट लेजेंडरी सुनने को मिला। मुझे इतना ही पता है कि अगर किशोरदा के टाइम में मैं जन्म लेती तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त होते क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल्स एकदम मैच करते, मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि उनकी आवाज़ में सुनाई देती कि इतनी हैप्पीनेस है, जॉय है, प्लेफुलनेस है। मैं भी वैसी हूँ, सो आई फील प्रिविलेज कि आपने मेरे बारे में सोचा अबाउट दिस सॉन्ग। दिस सॉन्ग रिक्वायर्स दैट लेवल ऑफ एनर्जी।
और उनकी आवाज़ सुनते सुनते आसानी से एक्चुअली रिकॉर्डिंग हुआ, क्योंकि उनकी आवाज़ में इतनी एनर्जी है कि मुझे तो लगा हाँ एनर्जी मिल ही रही है, तो देने में तो आसान हो गए।